गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने घर वालों के भी ख्याल रखते रहोगे। तो बच्चों, आज हम एक नया कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिस कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कदम यानी हमें हाथ से हाथ, कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ चलने को कहा गया है कि कदम मिलाकर चलना होगा। तो बच्चों, आज हम एक ऐसी कविता पढ़ने वाले हैं जिसके कवि जो हैं वे हमारे बहुत ही सुपरिचित और बहुत ही भले इंसान हैं। तो इस कविता के पढ़ने से पहले हम इनके कवि के बारे में जानना चाहेंगे। बच्चों, आप लोग जब इस कवि के बारे में जानेंगे तो यह ना कि एक कवि हैं, बल्कि हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। परंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये महान व्यक्ति आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। तो वे कवि या वे प्रधानमंत्री जिनके द्वारा यह कविता कदम मिलाकर चलना होगा लिखा गया है, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी हाँ बच्चों, यह बहुत ही सुपरिचित और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका शुभ नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी यानी इस कविता के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। तो कविता को पढ़ने से पहले हम लोग कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय, है ना। कवि परिचय यानी यह जो कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारियां हासिल करेंगे। तो बच्चों, सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लें और साथ ही एक पेंसिल भी साथ में रखें, ताकि कठिन शब्द या प्रमुख लाइन को हम अंडरलाइन करके रखेंगे। तो अभी हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बुक में या किताब में दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन हम उससे पहले हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के आगे में स्वर्गीय लगाना चाहूँगा। तो पेज नंबर 133, 133 पृष्ठ संख्या सभी लोग निकाल लें। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वे हमारे भारत के 10 नंबर यानी 10वें नंबर प्रधानमंत्री पद पर स्थित रहे हैं। यानी 1, 2, 3, 4 करके हुए हमारे देश के 10 नंबर प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। केवल एक महान नेता ही नहीं, बल्कि वे एक राष्ट्रवादी, महान कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी थे। कह रहे हैं कि वे केवल एक महान नेता ही नहीं, यानी वे जिस भी पार्टी के वे नेता रहे हो, मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वे किसी भी पार्टी के नेता रहे हो, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि
सभी पार्टियों के नेताओं में से अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं थे, वे बहुत ही महान नेता के रूप में तथा वे एक राष्ट्रवादी महान कवि तथा पत्रकार व प्रखर वक्ता भी थे। वक्ता यानी बहुत ही अच्छे हुए बोलते भी थे, है ना। उनकी भाषण जो है वे बहुत ही सुंदर, सहज, सरल और एकदम कोमल भाव से वे अपने वक्तव्य को, अपने वक्त को रखते थे। उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। कह रहे कि उनके जो पिता हैं यानी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो पिताजी हैं, जिनका नाम है पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी, यानी अटल बिहारी जी के पिता के नाम है कृष्ण बिहारी वाजपेयी। ओके, वे कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर यानी एमपी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक अध्यापक के रूप में वे जाने जाते थे। कौन? कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिताश्री। वहीं सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में उनकी सहधर्मिणी कृष्णा वाजपेयी की कोख से शिशु अटल जी का जन्म हुआ। कह रहे हैं कि वहीं यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में उनके जो धर्मपत्नी थी यानी कृष्ण बिहारी वाजपेयी अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी के माँ जो हैं, जिनका नाम है कृष्णा वाजपेयी, है ना, कृष्ण वाजपेयी, कृष्णा वाजपेयी। वे अटल बिहारी वाजपेयी जी 25 दिसंबर 1924 यानी इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1924 को उनका 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम था कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता श्री का नाम कृष्णा वाजपेयी। ओके, तो यहाँ पर हमें 4 सवालों के जवाब मिलते हैं। सबसे पहले हो गए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत देश के कितने नंबर प्रधानमंत्री थे? तो 10 नंबर। उनके पिता के नाम क्या था? कृष्ण बिहारी वाजपेयी। उनके माता का नाम था क्या था? कृष्णा वाजपेयी। अटल बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। कहाँ हुआ था? वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था, सिंधे की छावनी में। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापन कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त वे हिंदी व ब्रज भाषा के सिद्धस्थ कवि भी थे। कह रहे हैं कि कृष्ण बिहारी वाजपेयी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता हैं, वे ग्वालियर में ही अध्यापन करते थे यानी शिक्षक थे, तथा इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त भी वे हिंदी और ब्रजभाषा के सिद्धस्थ कवि भी थे। वे भी कविता लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिताजी कृष्ण वाजपेयी जी। अटल जी को साहित्य सृजन विरासत में प्राप्त हुआ था। उनकी 2 प्रमुख कविता संग्रह है, मेरी 51 कविताएं 1955 में जो कि प्रकाशित हुई थी, न दैन्य न पलायनम 1998 में यह काव्य संग्रह उनका प्रकाशित हुआ था। तो बच्चों, यहाँ और एक सवाल हमें मिल जाता है कि अटल बिहारी जी द्वारा लिखित प्रमुख कविता संग्रह के नाम क्या क्या हैं और वे कब प्रकाशित हुए थे। तो सबसे पहला है मेरी 51 कविताएं जो कि 1995 में प्रकाशित हुई थी, और दूसरी है न दैन्य न पलायनम, यह 1998 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज ऑफ लक्ष्मीबाई कॉलेज
में तथा कानपुर उत्तर प्रदेश के डीएवी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की और राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री या उपाधि प्राप्त की। कह रहे हैं कि इनका जो प्रारंभिक शिक्षा थी या कॉलेज उच्च स्तरीय जो शिक्षाएं थी वे कहाँ हुई थी? वही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही विक्टोरिया कॉलेज ऑफ लक्ष्मीबाई कॉलेज में, जो कि कानपुर में उत्तर प्रदेश से डीएवी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्होंने एमए का डिग्री हासिल किया। और वे मास्टर डिग्री यानी एमए डिग्री जो किया वे कौन सी डिपार्टमेंट से, कौन सी विभाग से? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, है ना। पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने एमए का डिग्री, मास्टर डिग्री का उपाधि हासिल किया। सन 1993 में वे कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किए गए। यानी कि वे 1993 में 1993 में उन्होंने कानपुर के विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी का भी डिग्री हासिल किया। पांचजन्य साप्ताहिक, राष्ट्रधर्म मासिक, स्वदेश दैनिक और वीर अर्जुन दैनिक जैसे कई राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। वे अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत सारे पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं, जिसमें से पांचजन्य जो कि साप्ताहिक पत्रिका है, जो सप्ताह में एक बार निकलती है। फिर राष्ट्रधर्म जो कि महीने में एक बार निकलती है, जिसमें ब्रैकेट में मासिक दिया हुआ है यानी महीने में एक बार। फिर स्वदेश यानी दैनिक यानी रोजाना, वे स्वदेश पत्रिका। और वीर अर्जुन वह भी दैनिक पत्रिका है जिनके संपादक यही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे। अटल जी का जीवन वस्तुतः पत्रकार से ही शुरू हुआ था। कह रहे हैं कि उनका जो वास्तविक जीवन था यानी डॉक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि वो पीएचडी डिग्री हासिल किए थे। स्वर्गीय डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी वे शुरू में वास्तविक में वे एक पत्रकार में काम करते थे। उसके बाद सन 1977 में विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया, है ना, भाषण दिया, जो भारत के लिए गर्व का विषय था। कहने कि वे सन 1977 में 1977 में विदेश मंत्री के रूप में यानी विदेश मंत्री के रूप में वे नियुक्त भी किए गए और वे संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, जो कि यूएनओ जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में वे हिंदी में, जहां हिंदी को हम अपने देश में ही बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, शर्म करते हैं, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो अपने देश तो देश विदेश में भी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्था में भी उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, जिससे उन्होंने भारत को एक गर्वान्वित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही गर्व का विषय बन गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान कर वे 1942 में जेल गए। कह रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जब हमारे भारतवर्ष अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेजों के शासन के तले दबे हुए थे, तब 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाई जा रही थी, उसमें उन्होंने सक्रिय रूप से योगदान भी दिया था, जिसके बदौलत उन्हें 1942 में जेल में भी रहना पड़ा था। वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य और सन 1951 में गठित राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। कहने कि वे अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक, है ना, जिसमें उन्होंने सक्रिय सदस्य भी रहे और सन 1951 में गठित राजनीतिक दल
भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी रहे। आजीवन अविवाहित अद्भुत व्यक्तित्व के धनी श्री वाजपेयी जी पढ़ने लिखने, सिनेमा देखने, यात्राएं करने और खाना पकाने खाने के शौकीन थे। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ राजनीति विज्ञान, सिर्फ पॉलिटिक्स, पत्र पत्रिकाएं, कविता, इनके अलावा भी उन्हें क्या क्या करने का शौक़ था, यानी उनका हॉबी जो था वे था पढ़ना लिखना, सिनेमा देखना भी उनका हॉबी था, यात्रा करना वह भी उनका हॉबी था, और खाना पकाकर खाना भी उनका बहुत बड़ा हॉबी था। वे शौकीन थे और वे एक अविवाहित पुरुष, यानी उन्होंने अपने जीवन में विवाह नहीं किए थे, वे अकेले अविवाहित जीवन वे यापन किए। देश की आर्थिक उन्नति, वंचितों के उत्थान और महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण की चिंता उन्हें हरदम रहती थी। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो मनोस्थिति था या जो उनका प्लानिंग था, वे छोटे बच्चे, आर्थिक उन्नति तथा महिलाओं बच्चों के उत्थान की ओर, यानी उनको कल्याण की ओर ले जाने की चिंता हरदम उन्हें रहता था। वे 6 अप्रैल 1980 को स्थापित भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। यानी कि 1986 अप्रैल, वे 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के स्थापित भारतीय जनता पार्टी के वे प्रथम अध्यक्ष बने थे। उन्हें सन 2014 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बच्चों, यह लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्वर्गीय डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन सी सन में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कब? 2014 में 2014 में उनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। विख्यात गज़ल गायक जगजीत सिंह ने अटल जी की चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध कर एक एल्बम भी निकाला था। यानी कि विख्यात गज़ल गायक जो कि हैं, जिनका नाम है जगजीत सिंह, जो बहुत ही प्रमुख और प्रख्यात सिंगर थे, गायक थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जितने सारे कविताएं थे, उन कविताओं को उन्होंने संगीतबद्ध, यानी उन्हें गान के माध्यम से, उन्होंने संगीत के माध्यम से उन्होंने एक एल्बम भी निकाला था। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अटल जी का निधन गत 16 अगस्त 2018 को हुआ, यानी आज से 2 साल पहले, यानी अभी 2020 है, 2018 में ही 16 अगस्त, ओह गॉड, देखो आज 15 अगस्त है, यानी कल ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहावसान हुआ था। तो हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो है वे 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और मृत्यु जो है वे 16 अप्रैल, है ना, 16 अगस्त 2018 में, है ना, 2018 में उनका देहावसान हुआ था, यानी 94 ईयर्स ओल्ड में उनका देहावसान हो गया था। इनके साहित्य व व्यक्तित्व से नई पीढ़ी अवश्य अनुप्रेरित होगी। यानी कि इनके जितने सारे साहित्य है, कविता संग्रह है, उनसे आज के मनुष्य को, आज के व्यक्तियों को बहुत सारे प्रेरणाएं दी गई है, उन्हें मिली है। तो बच्चों, यह थी कदम मिलाकर चलना होगा, जिस कविता के नाम से ही हमें यह महसूस होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक कविताओं का सृजन करते थे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि सबसे पहला सवाल था जो कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कितने नंबर प्रधानमंत्री थे। तो बच्चों, इस सवाल का जवाब होता है कि वे 10वें नंबर प्रधानमंत्री थे भारत के। फिर उनके पिता का नाम क्या था?
तो उनके पिता का नाम था पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी। उनकी माता का नाम क्या था? कृष्णा वाजपेयी। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था। और उनके प्रमुख काव्य कृतियाँ जो हैं, कविता संग्रह, उनके नाम क्या हैं? वे कब प्रकाशित हुए थे? तो मेरी 51 कविताएं जो कि 1995 में वे प्रकाशित हुए थे। न दैन्य न पलायनम जो कि 1998 में प्रकाशित हुई थी। और उन्हें भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। कब? 2014 में। और वे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 6 अप्रैल 1980 को। फिर वे कहाँ जाकर हिंदी में उन्होंने भाषण दिया था? तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। फिर उनका देहावसान कब हुआ था? 16 अगस्त 2018 को। यह कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जो हैं, जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, तुम्हारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इस बात को ध्यान से याद रखना। और अटल बिहारी जी जो कि बहुत ही महान नेता के साथ साथ एक कवि भी थे, पत्रकार भी थे। तो बच्चों, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यह हमारी प्रथम लेक्चर है। इसके आगे के लेक्चर में हम कदम मिलाकर चलना होगा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित है। उस कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसमें निहित भावों को हम समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।